नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ होंगे और मौज में पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने देखा है कि अभी रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें जैसे कि ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, आपका आरपीएफ हुआ, एएलपी हुआ, जे हुआ, सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का तो एग्जाम जो फॉर्म है बेटा फरवरी से भरना ही है। तो उन सबके लाने मैंने बेटा जो बैच चला रहा हूँ, एवरेज की आज 5 वाली क्लास रहेगी बेटा, 5वीं क्लास। इससे पहले मैंने 4 क्लासें डाल दी हैं, तो आप सब लोग उन 4 क्लासों को जरूर देख लें। और आज जो क्लास है एक अच्छा सा कंसेप्ट लेकर आया हूँ, कंसेप्ट पर फोकस करना है बेटा, ध्यान रखें। सबसे पहले मैं आपके लाने क्वेश्चन बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके का होता है, फिर आप उस कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आप देखो, इसमें देखो सबको वैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सोमवार और मंगलवार और बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान दिया है, फिर मंगलवार और बुधवार और गुरुवार और शुक्रवार का औसत तापमान दिया है। फिर कह रहे थे शुक्रवार का औसत तापमान आपको पता है तो सोमवार का औसत तापमान आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले बेटा आपके लाने ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे समझाऊंगा और आप मुझे बेटा करके दिखाओगे जब मैं आपको समझा दूं। जी वाले पेज पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखना यहाँ पे, सुनना ध्यान से बेटा सब लोग। यहाँ पे जो कंसेप्ट क्या कहता है उस चीज को ध्यान से समझना। जैसे समझो आप लोग, कौन लगाया? लगा तो है, हाँ चलो। चलिए दोस्तों, फिर अपन लोग देखें अपन लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखें हम लोग कि जैसे कि कंसेप्ट हमारा क्या कहना चाहता है हमसे। जैसे मैंने कहा कि बेटा हमारे पास 4 संख्याएं ए, वी और सी और डी बेटा, ठीक है ना। 4 संख्याएं, 4 में से पहले अगर हमारे लिए सबसे पहले अगर इन 3 का एवरेज दे दिया जाए। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि ए और वी और सी का औसत बेटा अगर हम लोगों ने पता है, जैसे मानो कितना है बेटा 50 है। हमें किसका दिया है? पहले हमारे पास 4 संख्याएं बेटा, कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। और 4 संख्याओं का जो औसत है वो ए बी सी का जो औसत है वो 3 का औसत कितना बेटा 50 है। इनमें से बेटा अंतिम 3 का जो औसत और दे दिया जाए, जैसे कि बी और सी और डी का औसत दे दिया जाए। मान लो कि यहाँ पे औसत है हमारा कितना बेटा 53। कितना है? 53। तो हमें यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है? अगर आप इस वाली लाइन में देखोगे तो BC है, इस लाइन में भी देखो तो BC है, तो BC कॉमन है। यहाँ पे औसत 50 है लेकिन यहाँ पे औसत कितना है? 53 है। और यहाँ आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पे जो अलग है वो क्या है? A है, और यहाँ पे जो अलग है वो क्या है? हमारा D है। ठीक, अगर जब हमारा A था तब हमारा औसत 50 था, जब हमारा D शामिल हुआ और A को हटाया तब हमारा 53 औसत हो गया। इसका मतलब ये बेटा, हमें पता है यहाँ कम है या ज्यादा है, इसका मतलब ये बेटा आपने ये समझना है अच्छे से कि जो A है वो हमारा D से कैसा है? छोटा है। कैसा है? छोटा है। जब A शामिल है तो उसका मान कम आ रहा है, जब D शामिल है तो उसका मान कैसा आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। तो हमारा D कैसा है? बड़ा है, और E कैसा है? छोटा है। अब कितना बड़ा है वो भी आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पे अंतर कितना है बेटा? 3 का, मतलब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, लेकिन किन के पास है? यहाँ पे संख्या कितनी है? 3 लोगों के बाद। सो 3 का अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो A का मान है वो D से 9 कम है। यहाँ पे जो A का मान है वो D से कम है, या हम लोग कह सकते हैं सर जो D का मान है वो A से कैसा है? 9 ज्यादा है। अगर मान लो यहाँ पे हमें किसी एक का मान पता होता, जैसे हम कहते कि सर इसका मान अगर 60 पता होता, हम आपसे कहते कि D का मान 60 है, तो आप बड़े आराम से कहते सर A का मान जो आएगा वो कितना आएगा? हमारा 51 आएगा। इसी कंसेप्ट पर आधारित बेटा आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे जी, हमारा क्वेश्चन है बहुत शानदार है, आप सबके लाने बेटा दिख रहा होगा, वैसे बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं सर मंडे, हम आपसे कहेंगे बेटा मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो औसत तापमान आ रहा है वो आ रहा है 33 डिग्री सेल्सियस। कितना आ रहा है बेटा? 33 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बेटा मंगलवार और सोमवार को हटा दो बेटा, सोमवार, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, इसका जो औसत तापमान आ रहा है बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि औसत तापमान कितना है बेटा? 36 डिग्री है। कितना है बेटा? 36 डिग्री है। ध्यान से समझने की कोशिश करना अच्छे से। कितना बेटा? 36 डिग्री है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है।
अब कह रहे हैं कि सर यदि गुरुवार मतलब थर्सडे का, अगर बेटा गुरुवार मतलब थर्सडे का अगर हमारे लिए पता है बेटा, कितना पता है बेटा, 30 डिग्री पता है, कितना है 30 डिग्री। कह रहे हैं गुरुवार का जो तापमान है वो कितना है बेटा 30 डिग्री है, तो हमें लाने किसका बताना बेटा, सोमवार का बताना है। तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे, देखो ट्यूसडे और वेडनेसडे कैसे हैं, कॉमन है बेटा। अब हमें पता है यहाँ पर मंडे है तो 33 है और थर्सडे है तो 36 है, तो बेटा आप जी बताओ मंडे कैसा है, कम है, और थर्सडे कैसा है, ज्यादा है। ध्यान रखना अच्छे से, इसकी वैल्यू बड़ी आना चाहिए, इसकी वैल्यू छोटी आना चाहिए। कितनी बड़ी आना चाहिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 3 का अंतर है, फिर हम सामने भी हमारे पास 3 है बेटा, 3 का मल्टीप्लाई करें तो आप कह सकते सर इनमें 3 का अंतर रहेगा। फिर कह रहे हैं कि सर यदि इसकी वैल्यू यदि 30 आ रही है तो इसमें से 30 कम कर देंगे तो इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा 21। और आपको दिख भी रहा होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा 21 डिग्री सेल्सियस। यदि बात आपको बेटा समझ में आया है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करेंगे आपसे बेटा। बढ़िया सा क्वेश्चन है जे वाला, आप देख रहे होंगे। यहाँ लिखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। देखो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, सोमवार और मंगलवार बेटा, और बेटा बुधवार और बेटा गुरुवार का जो औसत तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस है। फिर कह रहा है बेटा मंगलवार और बुधवार और बेटा गुरुवार और बेटा शुक्रवार का जो औसत तापमान है बेटा वो कितना है 29, यहां पे लिख लेते बेटा 29.5 है। तो आप जी बताओ मंगल बुध गुरु कॉमन है, यहाँ पे सोम है, यहाँ पे शुक्र है बेटा, तो सोम बड़ा के शुक्र, पहले बस इतना बताओ सोम बड़ा या फिर शुक्र। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि शुक्र, सोम कैसा है हमारा बड़ा है और शुक्र कैसा है छोटा, क्योंकि जब सोम शामिल है तो ज्यादा है और शुक्र शामिल है तो कम है। ये तो क्लियर हो गया। अब कितना ज्यादा आप देखोगे सर इनमें अंतर कितना आ रहा है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर ये आ रहा है आपका कितना अंतर 1.5 का। लेकिन 1.5 कितनों में बेटा 4 में, अगर हम 4 का बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 6, मतलब इनमें जो अंतर आएगा बेटा वो 6 का अंतर आएगा। अब कह रहे हैं जी सर शुक्रवार का 28 है, इसकी जो औसत तापमान बेटा 28 डिग्री है, तो इसका जो औसत तापमान आना चाहिए बेटा 6 ज्यादा, मतलब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 34 डिग्री आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई ना? बात समझे या नहीं समझे बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम लोग निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जे वाला है। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है बेटा। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप कहोगे सर सोमवार और मंगलवार और बुधवार और बेटा गुरुवार, ठीक। कह रहे औसत तापमान जो है बेटा वो 60 डिग्री सेल्सियस है। फिर कहा गया बेटा मंगलवार और बुधवार और गुरुवार और फिर बेटा क्या है हमारा शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो कितना है बेटा, वो हमारा 63 डिग्री है। तो जी बताओ ये चीज कॉमन है, यहाँ सोम बड़ा है शुक्र, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर यहाँ पे जो बड़ा रहेगा वो शुक्र रहेगा। कितना बड़ा, तो आप कहोगे सर अंतर कितना है 3 का, लेकिन 3 का इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे मंगल बुध गुरु शुक्र 4 लो, 4 तिया 12, तो हम कहेंगे सर इनमें जो अंतर आएगा वो 12 का आएगा, शुक्र बड़ा रहेगा सोम से 12। तो लेकिन इनमें अनुपात दिया बेटा इसका 21 है और इसका अनुपात कितना बेटा 25 है, तो आप लोग कह सकते हैं सर इनमें अंतर कितना आ रहा है 4। तो इस 4 की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा 12 है। 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा 3, तो 21 की बेटा आएगी 63 और 25 की आएगी बेटा 75। किसका पूछा है उसका हम बड़े आराम से बता देंगे। अगर शुक्र का पूछा है तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आना चाहिए वो 75 आएगा। कितना आएगा बेटा 75। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, वो आपको बताना है, उसको हम कैसे करेंगे आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे या फिर मैं ही करवा दूंगा। देखो इसको करके दिखाओ आप लोग कि इसको कैसे करेंगे, जल्दी से करो। कौन कौन कर सकता है तुम में से। यहाँ लिखा है 4 संख्याएं। देखो मैं आपके लाने थोड़ा सा ऐसे बता देता हूँ कि 4 संख्याओं में, तो उन्होंने कहा सर 4 संख्याएं ऐसे A, V और C और D 4 संख्याएं। कह रहे प्रथम 3 संख्याओं का मतलब इन 3 का हमें औसत दिया है, तो हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे A प्लस B प्लस C इनका औसत हमें कितना दिया बेटा 18 दिया है। फिर कह रहे हैं कि सर अंतिम 3 संख्याओं का औसत मतलब इन 3 का औसत दिया है। कौन कौन का बेटा B का और C का और D का कितना दिया है बेटा, यहाँ दिया है 16। कितना दिया है 16, ठीक।
बात क्लियर है। फिर हम देखेंगे सर कि यहाँ पे BC और VC कॉमन है, यहाँ पे D का मान कम रहेगा A से, तो हम कह सकते हैं सर A बड़ा रहेगा D से। कितना बड़ा, इनमें अंतर देखेंगे कितना आ रहा है 2 का, लेकिन 2 गुणा कितना करेंगे हम लोग 3, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, 6 का अंतर आ जाएगा। उन्होंने कहा सर यदि अंतिम संख्या 29 है, अगर जी वाली संख्या 19 है बेटा, तो 6 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आना चाहिए 25। तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बेटा 25 आएगा। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आया हो बेटा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सब लोग चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।